हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। आज हम 9 जनवरी और 10 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे तथा साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 1 है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिल्ली, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उसे देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। इसका नाम वीर सेनानी बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया। इस स्टेडियम को बनाने में कुल 260 करोड़ रुपए लगे तथा इसकी क्षमता 20,000 है, यानी इस स्टेडियम में 20,000 से अधिक लोगों को बैठाए जाने की व्यवस्था की गई है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक है। इसे उल गुलान महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत के किस न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है? तो आपको बताना है भारत के किस न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चयनित किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डी वाई चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसे देखेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को देश दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला तथा उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। उनका नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ था। वह देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का कार्यकाल 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक, यानी लगभग 7 सालों तक का रहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में भाग लेंगे? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी सूरीनाम, सी गुआना, डी बी और सी दोनों। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसे देखेंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। उन्हीं के आने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, कौन सा देश वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसे देखेंगे। 12 और 13 जनवरी 2023 को वर्चुअल तरीके से द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया जाएगा। इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, इंटरनेशनल वॉर गेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। आप देख सकते हैं ये अवनी चतुर्वेदी जी हैं। यही अभी इंटरनेशनल वॉर गेम में सम्मिलित होंगी। तो इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसे भी देख लेते हैं। स्क्वाड्रन लीडर चतुर्वेदी एक SU-30 MKI पायलट हैं। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास 16 से 26 जनवरी 2023 तक जापान के ओमिटामा के हयाकुरी एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्रों और जापान के शायामा में इरुम्पा एयरबेस में आयोजित किया जाएगा। यहाँ इस युद्धाभ्यास में ये भी पार्टिसिपेट करेंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। आपको बताना है राष्ट्रीय प्लेटिनियम अवार्ड से किस जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है कटक जिला प्रशासन, बी इंदौर जिला प्रशासन, सी औरंगाबाद जिला प्रशासन, डी बिलासपुर जिला प्रशासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर जिला प्रशासन। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है।
इसी को ही अभी राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसे देख लेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नई दिल्ली में नवाचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और अभी छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा पिछले साल से ही कौशल्या मातृत्व योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत दूसरे वक्त बालिकाओं को जन्म देने पर माताओं को 5,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 7 है, वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है वीर गार्जियन युद्धाभ्यास अभी होने वाला है, वह भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 16 जनवरी से 26 जनवरी तक ओमिटामा के हायाकुडी एयरबेस और इसके आसपास के हवाई क्षेत्रों में और जापान के सायामा में इरुमा एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की ओर से सुकोई 30 MKI फाइटर जेट, बीच हवा में ईंधन भरने वाला IL-78 स्ट्रेटेजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट C-17, ग्लोबल मास्टर 3 के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के 150 लड़ाके हिस्सा लेंगे। वहीं जापान की बात करें तो जापान की तरफ से इस एक्सरसाइज में F-2 और F-15 फाइटर जेट शामिल होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर मसाल और गान का अनावरण किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसे देखेंगे। इस टूर्नामेंट का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग का अनावरण किया गया। साथ ही साथ अमरकंटक मसाल को रवाना कर दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। आपको बताना है भारत के 19वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्राणेश एम। बात करें भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर तो प्रणब आनंद, 77वें आदित्य मित्तल, 78 कौस्तव चटर्जी जी हैं। और इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उसे देखेंगे। एम प्राणेश ने रिल्टन कप का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही वह 2500 रेटिंग अंक पार कर भारत के 19वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तमिलनाडु के प्राणेश से पहले हाल ही में कौस्तव चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे। बात करते हैं भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वह थे विश्वनाथ आनंद जी। विश्वनाथन आनंद 1988 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, किसने अपनी किताब अंबेडकर अलाइव का विमोचन हाल ही में किया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राहुल आहूजा, केशव चंद्र, शशि थरूर, आरती सेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शशि थरूर। इनसे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसे देख लेते हैं। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर द्वारा लिखित भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी है। साथ ही साथ हम शशि थरूर जी की अन्य बुक्स पर भी ध्यान देंगे। तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल, मैं हिंदू क्यों हूँ, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो कि अहमदाबाद और दिल्ली के मध्य चलती है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा। तो आपको बताना है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो कि अहमदाबाद से दिल्ली के मध्य चलती है, उसका नाम अब क्या रखा जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्षरधाम एक्सप्रेस। इनसे जुड़े जो पॉइंट्स हैं हम उससे भी देख लें। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह निर्णय प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया है, जो कि BAPS स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु हैं। नई दिल्ली में बना स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामीनारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया था।
तो आज के करंट के इतने ही प्रश्न हमारे द्वारा बनाए गए थे। इसी प्रकार आप आगे की करंट की जानकारी के लिए हमारे चैनल आकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहें और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के अभ्यास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।